स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। हमारे पास कोई ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हम कन्वर्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन को, जैसे साइन के थीटा, कॉस के थीटा, सेक स्क्वायर के थीटा, और ये लिखे हुए हमने कोसेक स्क्वायर के थीटा, सेक के थीटा, टेन के थीटा, कोसेक के थीटा मल्टीप्लाई में कॉट के थीटा। इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर हम कन्वर्ट करने वाले हैं अपने इंटीग्रेशन को। कैसे देखो, और इनके अंदर हम क्यों चेंज करने वाले हैं, इसके अंदर इसलिए चेंज करने वाले हैं कि इन फॉर्म्स के हम इंटीग्रेशन जानते हैं। सेक स्क्वायर के थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर के थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉट थीटा होता है। ऐसे ही ये किसका डेरिवेटिव करके आता है, सेक थीटा का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, अगर के यहाँ पे ना लगाएं तो। इसलिए हम इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं, और उसके लिए हम हेल्प किसकी लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प लेंगे कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन को इन स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की फॉर्म के अंदर। अब देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं हम सारे टाइप वाइज चलेंगे, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस। उसके अंदर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, देखो उसके अंदर हम देखो हमारे पास तीन, टेंथ के अंदर हम आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ थीटा। और वन प्लस में कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा क्या होता है, वन प्लस में कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा होता है कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। तो हम यहाँ पे इन दो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करने वाले हैं। ये तो हर कहीं पे यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। और एक आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं, वन प्लस में कॉस ऑफ टू थीटा, वन प्लस में कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, डबल एंगल फॉर्मूले बोलते हैं इसको। वन माइनस में कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको हाफ एंगल फॉर्मूले बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंगल क्या है, टू थीटा है, यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले बोलते हैं। हम यहाँ से इन दो हाफ एंगल फॉर्मूलों का यूज़ करने वाले हैं। इनका हम यूज़ क्यों करने वाले हैं, देखो। और एक तीसरी एक और आइडेंटिटी होती है, वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। इसका यूज़ क्यों नहीं करेंगे, देखो ना हमारे को साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आता है, ना कॉस स्क्वायर थीटा का आता है, ठीक है। बट हम सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं। तो कहीं पे भी हमारे को वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा दिखेगा तो हम डायरेक्टली उसको हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा। कहीं पे भी वन प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा दिखेगा तो हम क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। और कहीं पे देखो, ये हमारे को डायरेक्टली यूज़ नहीं करनी है, इसको हम कन्वर्ट कैसे करने वाले हैं, देखो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन में टू इंटू में वन प्लस में कॉस ऑफ टू थीटा। हम यूज़ करने वाले हैं साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू वन माइनस में कॉस ऑफ टू थीटा इंटू में वन अपॉन में टू। तो हम इस हाफ एंगल फॉर्मूले को इन फॉर्म्स के अंदर यूज़ करने वाले हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को हम सिंपल कॉस थीटा की फॉर्म में लिखने वाले हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को भी हम किस फॉर्म में लिखने वाले हैं, कॉस थीटा की फॉर्म में लिखने वाले हैं। यानी कि कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा तो हम उसको क्या लिख देंगे, वन प्लस में कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू, वन माइनस में कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू। और हम हेल्प किसकी ले रहे हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले की। ऐसे याद रख लो या फिर ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले हैं, एक दो तीन चार, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज होंगी टाइप वन क्वेश्चंस के अंदर। अब हम इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, देखो कैसे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप ए का, टाइप वन का। देखो टाइप वन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो साइन स्क्वायर एक्स का हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, मगर अभी हमने देखा कि वन माइनस में कॉस टू थीटा क्या होता है, वन माइनस में कॉस टू थीटा होता है ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, यानी कि एंगल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो हम क्या साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, वन माइनस में कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू। एक ये फॉर्मूला यूज़ होगा, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरा क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा, टाइप वन की बात कर रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस में कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू।
और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो अब हम साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या इंटीग्रेशन ऐसे चेंज हो जाएगा, 1 माइनस में कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे 2 1 के नीचे भी आ जाएगा, इसको स्प्लिट करने के बाद क्या ये 1/2 dx माइनस में कॉस 2x dx और 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x। ये इंटीग्रेशन इसके साथ हो जाएगा स्प्लिट, फिर इसके साथ स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, वो हम जानते हैं। और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, cos 2 थीटा का यहाँ पे सब्सटीट्यूशन होगा एक तरह से, मगर हमने उसकी ट्रिक याद कर रखी है। डायरेक्टली हम कैसे लिखने वाले हैं, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, कि cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है, नहीं, साइन ऑफ 2x होता है। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का भी तो होगा, यानी कि 2x का भी तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लीनियर टर्म है, वरना हम सब्सटीट्यूशन करते हैं यहाँ पे प्रॉपर। बट हमारे को पता है कि सब्सटीट्यूशन के बाद क्या आने वाला है, 2x का भी तो होगा, क्या, डेरिवेटिव। वो कहाँ पे आएगा, नीचे डिवाइड में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस में c। यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन देखो, फाइनल हमारे पास आंसर क्या मिलने वाला है हमारे को, 1/2x माइनस में 1/4 साइन ऑफ 2x प्लस में c। तो ये हमारे पास आ गया है फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के ऊपर बेस्ड टाइप 1 के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर ऑफ x डी ऑफ x। ये भी हम कैसे लिखेंगे, देखो cos स्क्वायर ऑफ थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इसका हम इंटीग्रेशन में क्या लिखने वाले हैं, 1 प्लस में cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। इसका इंटीग्रेशन होने वाला है dx के फॉर्म में, ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में। अब देखो क्या हम इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं, क्या ये 1/2 डी ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस में 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स। हाँ, इसको हम इरेज कर देते हैं, देखो ध्यान से। अब क्या ये सेपरेट हो जाएंगे, देखो 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स। एक्स की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, दुनिया जानती है x होगा, है ना। तो 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स। तो ये इंटीग्रेशन फाइनली क्या आ जाएगा, 1/2x प्लस में 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या माइनस साइन 2x होगा, नहीं, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ 2 ऑफ x। फिर 2x का भी तो होगा, क्योंकि ये लीनियर टर्म है, ax प्लस में b की फॉर्म में, इस फॉर्म में होगा अगर एंगल, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 2x का भी तो होगा, क्या, डेरिवेटिव, वो कहाँ पे आएगा, नीचे डिवाइड में प्लस में c। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1/2x प्लस में 1/4 साइन 2x प्लस में c। ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर ऑफ x डी ऑफ x। अभी हमने ध्यान से देखा कि हम sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जानते हैं, नहीं। क्या कोसेक स्क्वायर x किसी आइडेंटिटी के अंदर पढ़ा हमने पढ़ा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ऑफ x होता है ना। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पहले तो इसको हम कर देते हैं। देखो इंटीग्रेशन हम सेक स्क्वायर एक्स का भी जानते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स का भी जानते हैं, मगर हम इनका सेपरेटली इंटीग्रेशन जानते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों डिवाइड मारे, देखो ये कैसे होगा, क्या हम 1 में सेक, देखो क्या हम सेक एक्स को, क्या हम 1 में कॉस एक्स लिख सकते हैं, और क्या हम कोसेक एक्स को क्या 1 में साइन एक्स लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इन्हीं का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर एक्स है, क्या ये 1 में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये किसके साथ डिवाइड में है, कोसेक स्क्वायर एक्स के साथ, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा,
कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या हम 1 में साइन एक्स लिख सकते हैं? तो क्या ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये इंटीग्रेशन में ऐसे हो जाएगा, टेन स्क्वायर ऑफ एक्स, है ना। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। अब हम जानते हैं क्या, कि जहाँ पे भी टेन स्क्वायर एक्स लिखा हो, है ना, हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी है, 1। देखो टेन स्क्वायर थीटा कहीं पे लिखा हो तो उसको हम क्या लिखने वाले हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आइडेंटिटी हमने देखी थी। क्या बोला था, जहां पे भी टेन स्क्वायर थीटा हो या फिर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो, उसको डायरेक्टली कैसे लिख देना है, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा की फॉर्म के अंदर। तो हम टेन स्क्वायर ऑफ थीटा को क्या लिखने वाले हैं, क्या ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस 1 dx इसका इंटीग्रेशन होगा। और क्या सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो क्या ये 10 ऑफ x माइनस में x प्लस में c, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेक स्क्वायर ऑफ x हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो 10x माइनस में x प्लस में c, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है।